अहंकार भंग। भगवान श्री कृष्ण को भगवान नारायण का अवतार माना जाता है। भगवान नारायण ने ही श्री राम रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियां थीं, जिनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का अहंकार हो चला था। तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था और नारायण वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का अहंकार हो चला था। एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन में विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी देवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण भाव से भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेतायुग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। माता सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान उनकी बातों का उत्तर देते हैं। पूर्व गरुड़ ने कहा, भगवान, विश्व में क्या मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपको विजय श्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है। प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे और विचार करने लगे कि इन तीनों भक्तों का अहंकार भंग कैसे किया जाए। तभी प्रभु को एक युक्ति सूझी, इनके अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ये सोचकर तत्काल गरुड़ को कहा, तुम मेरे भक्त हनुमान से कहो कि तुम्हारे प्रभु माता सीता के साथ द्वारिका में विराजमान हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी प्रभु की आज्ञा से हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा, तुम सीता के वेश में तैयार हो जाओ। स्वयं भगवान ने श्री राम का रूप धारण कर किया और सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो ताकि कोई बिना आज्ञा महल के अंदर न प्रवेश कर पाए। तीनों भगवान की आज्ञा का अनुसरण किए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आपको श्री राम ने बुलाया है। वे माता सीता के साथ द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं आपको शीघ्र वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने कहा, बंधु आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मेरा कार्य तो पूर्ण हुआ। मैं भगवान के पास चलता हूँ। और वे शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। तभी वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही प्रभु के चरणों में विराजमान है। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्रीराम रूप में श्री कृष्ण हनुमान जी से बोले कि पवन पुत्र, तुमने बिना किसी की आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे किया? क्या प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने तनिक रोकने का प्रयास किया, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप के मेरे आराध्य श्रीराम हैं, लेकिन आज माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया जो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार नष्ट हो चुका था। तीनों भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु ने तीनों को क्षमा कर दिए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को भक्त हनुमान जी द्वारा दूर कर दिया। अद्भुत लीला है प्रभु की। जय जय श्रीमन्नारायण।